हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल तो बाजार में तो एक ही टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, कल बाजार बंद हो गया और बचे हुए जो 2 दिन है, मतलब आज का सैटरडे और कल का संडे, ठीक है, उसके लिए एक टॉपिक मार्केट में यहाँ पे छोड़ के जा चुका है। यस, बाजार में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जैसे कि मैंने इसके पहले भी बहुत बार अगर देखा गया तो इस प्रकार के टॉपिक को मैं कवर करते रहता हूँ। सो बाजार जब भी यहाँ पे गिरावट हो जाती है, हम कुछ बेसिक्स को हमेशा यहाँ पे भूल जाते हैं। सो अगेन आपको ये आपकी ही कुछ शक्ति है, आपको याद दिलाना चाहूँगा। ठीक है, इसमें अगर देखा गया, ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, चाहे वॉरेन बफे जी की बात कर ले, कुछ राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर ले, कुछ बड़े इन्वेस्टर की बात कर ले, जब भी बाजार यहाँ पे गिर जाता है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने हम लोगों को सिखा के रखे हुए हैं, जो कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स है, अराउंड 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सबके सब आप लोगों को यहाँ पे पता है। बट फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पता होना और एक्चुअल में एक्शन लेकर इंप्लीमेंट करना, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। सो ये जो बेसिक बातें हम क्या कर लेते हैं, जब भी बाजार गिरता है भाई, हम तो मतलब पोर्टफोलियो देखकर चक्कर आ जाते हैं। एंड इस चीज़ के चलते हम लोग ये बेसिक चीज़ों को भी भूल जाते हैं। सो ये 10 पॉइंट डेफिनेटली आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं इस गिरावट वाले बाजार में। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को कुछ सपोर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही इन 10 पॉइंट को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है क्या कि बाजार में हरा रंग भी रहेगा तो लाल रंग भी रहेगा। एंड याद कीजिए, कुछ चंद महीनों पहले, हफ्तों पहले अगर हम लोग बात करें, मार्केट तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। कितने लोग कमेंट सेक्शन में भर भर के ये चीज़ें बोलते थे, बस बाजार नीचे आ जाए, बस बाजार नीचे आ जाए, तब निवेश करूंगा, तब निवेश करूंगी। ठीक है, तो लीजिए आ गया बाजार नीचे। तो आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए ठीक होती है, बट जब एक्चुअल में जब मार्केट लाल रंग में आता है तो निवेश करने वाले काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, वो एंड बहुत सारे लोग करना तो चाहते हैं, बट फिर वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, कौन सा बॉटम पकड़ने वाली, कि अभी मार्केट इतना गिरा है, अभी क्या यहाँ से 22 जाएगा, 21 जाएगा, 20 जाएगा, क्या अभी करूँ कि बाद में करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, बाजार में ये दोनों रंग हमेशा रहेंगे, लाल भी रहेगा, हरा भी रहेगा। ठीक है, सो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में यहाँ पे बोल दिया कि वॉरेन बफे जी के ये 10 लर्निंग पॉइंट्स को हम लोगों ने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब भी बाजार गिरता है तो इन पॉइंट्स को मैं बार बार आप लोगों को ब्रश अप यहाँ पे करवाते रहता हूँ, आपको याद दिलाते रहता हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन 10 पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे कि ये पॉइंट तो हम सभी लोगों को पता है, कौन सा, कि फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अभी ये कौन सी नई बात मैंने बोली है, हर किसी को पता है वॉरेन बफे जी का ये कोट, कि अगर बाकी लोग अगर डर रहे हैं तो आपने ग्रेडी होना चाहिए, एंड जब बाकी ग्रेडी होते तब आपने फियरफुल होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है? नहीं। जब बाकी लोग ग्रेडी होते हैं तो मैक्सिमम लोग ग्रेडी हो जाते हैं, एंड जब बाकी फेयरफुल होते हैं तो दुनिया भी फेयरफुल हो जाती है। ठीक है, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो इस रूल को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, एंड वही जो 10% का जो सक्सेस रेशियो है उसमें ये आ जाते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली दोस्तों याद रखना, हर गिरावट आप लोगों को एक अच्छा मौका लेकर यहाँ पे आती है, और यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है क्या है, द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस, एक ऐसी मशीन है जो पैसे को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट्स। मतलब जो व्यक्ति धैर्य दिखाता है, ठीक है, उसके पास वो पैसा चला जाता है जो धैर्य नहीं दिखाता है, धीरज नहीं रखता है। सो शेयर बाजार ये एक ऐसा ही मशीन का काम है, ठीक है, जो धैर्य नहीं दिखा पाता है, वहाँ से पैसा उठकर जो पेशेंस रखता है उसके पास चला जाता है। ठीक है, और ये हम लोगों को टाइम टू टाइम, ये कितनी बार हम लोगों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया है। ठीक है, आज जो लोग यहाँ पे पैसे यहाँ पे अच्छी तरीके से कमा रहे हैं, उन्होंने कोविड में बहुत अच्छी तरीके से पेशेंस दिखाया, इसलिए वो कमा पा रहे हैं। जिन्होंने कोविड में बेच दिया, ठीक है, वो बाद में पछता गए। ठीक है, और ये मार्केट में ये चीज़ साइकिल हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं बदलेगी। आप और हम इस धरती पे नहीं रहेंगे तभी भी इस प्रकार की चीज़ें चलती रहने वाली है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। दैन अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत कमाल की बात वॉरेन बफे जी ने हम सभी लोगों को बोली है। कौन सी चीज़? कि अगर आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हो तो भाई 10 साल के लिए खरीदो, वरना उस शेयर को खरीदने के बारे में 10 मिनट भी मत सोचना। मतलब कितनी गहरी बात उन्होंने बोली है। ऐसा उन्होंने क्यों बोली है? क्योंकि वॉरेन बफे जी ये मानते हैं, समझते कि आप बिजनेस देखकर उस कंपनी में निवेश कर रहे हो, एंड वो कंपनी इतनी बढ़िया है कि वो 10 साल तक चलेगी करके। ठीक है, उस हिसाब से आपने उसको देखकर निवेश करना होता है, एटलीस्ट शुरुआत में। तो इसका अर्थ है नहीं कि कंपनी में कुछ भी हो जाए तो हम लोग बने रहेंगे करके, बट ये पॉइंट आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम तो ऐसा बिल्कुल भी सोचते नहीं, भाई यहाँ पे गिरावट हो गई, चलो सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये हमेशा की तरह चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाती। कोई भी गिरावट भाई आप लोगों को बहुत आसानी से टिकने नहीं देगी बाजार में। वो तो आप लोगों को मतलब
वीक हैंड्स को हमेशा बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पे करती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्यूचर इज़ नेवर क्लियर। मतलब कि ये जो बहुत पॉपुलर चीज़ रहती है कौन सी, कि सर अभी एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वापस एंट्री कर लेंगे। अरे फ्यूचर किसने देखा है आप मुझे बताओ, ठीक है। अभी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है करके, किसी को नहीं पता है। आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में किसी को क्या पता नहीं है होने वाला है करके, अगले हफ्ते की बात छोड़ ही दो, ठीक है। तो फ्यूचर तो कभी भी क्लियर यहाँ पे रहने वाला है नहीं कि आपको लगेगा कि सब कुछ एकदम हरा भरा हो जाएगा, सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे और गाड़ी में एकदम फुल गियर में लगा कर स्टार्ट कर दूंगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। हमेशा अनसर्टेनिटी, मार्केट अनसर्टन ही रहता है, ठीक है। इतना मस्त बुल रन चल रहा था, सडनली इजराइल ईरान के वॉर की खबरें सामने आ गई। क्रूड जो एकदम 60s के रेंज में चलता था वो सीधा 80-82 के रेंज में चला गया, ठीक है। सडनली एफआईएस जो खरीद रहे थे सडनली एकदम बिकवाली करना, एकदम तांडव ही देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर हमेशा अनसर्टिनिटी वाला ही रहने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि भाई बाद में हम लोग करेंगे, वो बाद कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। और यूजुअली इस थियोरी के ऊपर एक्ट करने वाले हमेशा वापस टॉप पे ही खरीद लेते हैं, ठीक है। कोविड के बाद भी एकदम ज़बरदस्त तेज़ी स्टार्ट हुई, हर कोई बोल रहा है अरे ये तो बबल ही है, फटेगा, फट ही जाएगा, गिरेगा गिरेगा बोल बोल के बाजार 10,000 का निफ्टी 18,000 पे चला गया, ठीक है। तब जाके वो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तभी जाके वो थोड़ा रुक गया। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। किसी को नहीं पता है भाई टॉप क्या है बॉटम क्या है, इंक्लूडिंग मी, ये मैंने काफ़ी बार आपको बोला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कोट वॉरेन बफेट जी का ही देखने को मिल जाता है कि कोई अगर आज पेड़ के छांव पे बैठा हुआ है तो याद रखना भाई उसने कई सालों पहले वो पेड़ का बीज लगाया होगा, इसलिए वो पेड़ इतना बड़ा बना है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपको किसी का पोर्टफोलियो दिख रहा है भाई इतना तगड़ा है करके, इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स बने हैं करके, तो भाई वो तो एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। कई साल रुकने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, कुछ सरकारी कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोगों ने ज़बरदस्त पैसा छापा है। कब? जब उन्होंने पहले से निवेश करके रखा हुआ था। उन्होंने कोविड में तो अपने पोर्टफोलियो का तभी 50% डाउन देखा था सरकारी कंपनी से रिलेटेड, दैन उसके बाद वो ज़बरदस्त एकदम बूम आने लग गया और बहुत सारी कंपनियां एकदम डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना एकदम क्रेजी 10-10 गुना भी हो गई, ठीक है। सो वो हर किसी को वो सक्सेस नज़र आता है, अरे देखो इसका पोर्टफोलियो कितना ग्रो हुआ, अरे उसने बहुत पहले निवेश किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेज वन में निवेश करोगे, ठीक है, तो ही जाके आप इंजॉय कर पाओगे। वरना आप स्टेज 2 में आओगे निवेश करने के लिए टॉप पे, एंड जब मार्केट वापस स्टेज 3 में आ जाएगा तब मतलब नीचे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा टॉप से, जो कि अभी चल रहा है, तब आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस वेरी इंपॉर्टेंट, द प्राइस डिप्स आर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर पोजीशन। मतलब हर गिरावट आप लोगों के लिए एक मौका लेकर आता है, ठीक है। बट टर्म्स एंड कंडीशन भाई, मौका लेकर आता है इसका अर्थ ये नहीं कि अनाप्शन आप किसी भी शेयर में चले जाओ करके। अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स की हम लोग बात करें, ठीक है। सो हर गिरावट आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। वरना आप शेयर्स को कब खरीदोगे? आप कहते हो ना वैल्यूएशन महंगे, ऐसा है वैसा है, तो ठीक है भाई, यही जो चीज़ है वो वैल्यूएशन ठंडे कर देंगे, ठीक है। शेयर बाजार में एक बहुत अच्छी कहावत है, कौन से, कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कंपनी का बहुत अच्छा वैल्यूएशन, ठीक है, एंड अच्छा माहौल, ठीक है, ये कभी एक साथ नहीं आएगा। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है और शेयर बाजार में माहौल भी बहुत अच्छा है, ये कभी भी एक साथ चलने वाली चीज़ें नहीं है। माहौल बहुत ख़राब होगा तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, एंड वैल्यूएशन बहुत ही ख़राब है तो माहौल बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एकदम मार्केट में तेज़ी चल रही है बट वैल्यूएशन अनाप शनाप रहेंगे। और लीजिए वैल्यूएशन अभी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है बट देखिए आजू बाजू में क्या चल रहा है, तो हमेशा ये एक दूसरे के खिलाफ चलने वाली चीज़ें हैं। ये सारी बातें वॉरेन बफेट जी ने बोल के रखी हुई, इसमें एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे कि वॉरेन बफेट जी ने बोला है कि अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉरएवर, ठीक है। ये फॉरएवर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि काफ़ी लोग ये मुझे सवाल भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर एग्जिट स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाते? ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, इसके अलावा और कोई नई एग्जिट स्ट्रैटेजी है ही नहीं, ठीक है। मतलब क्या है कि आप एंट्री क्यों लेते हो, ये अगर आपको पता है तो आपको एग्जिट में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। बट अगर आपने एंट्री क्यों ली है, ये अगर आपको इस सवाल का जवाब प्रॉपरली नहीं पता है, बिलीव मी आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है। अभी मैंने भी कुछ कंपनीज़ में निवेश करके रखा है, अच्छा मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, 2030 तक इस कंपनी का बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है, हमारे देश की जीडीपी इतनी ग्रो हो सकती है, ये मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है। अभी इतने लंबी अवधि का मैंने प्लान बना के रखा हुआ है, अभी पता है भाई कि बीच में ऐसे नौटंकियाँ चलती रहेंगी। हाँ, अगर कंपनी का बिजनेस में बीच में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मैं बोल दूंगा टाटा बाय बाय, ठीक है। इतना सिंपल, बिजनेस देखकर मेरे डिसीजन होंगे। शेयर का प्राइस नीचे गया इसलिए डिसीजन नहीं लेता हूँ मैं,
हाँ क्यों गया वो देखता हूँ, अच्छा पूरा बाजार गिर रहा है इसीलिए गया, छोड़ दो फिर, ठीक है, उसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। अगर सिर्फ शेयर नीचे आ गए इसलिए एग्जिट लेने की अगर नौबत आ गई तो फिर शेयर मार्केट में टिक ही नहीं सकते, ठीक है। कोविड में भी हम लोगों ने देख लिया सभी शेयर्स नीचे ही थे, जो टेक्निकली बोलते हैं ना कि 200 DMA EMA इसके नीचे चला गया, उसके नीचे चला गया तो हमेशा एग्जिट कर जाओ करके, उसके बाद क्या हो गया, सब स्टॉक एकदम रॉकेट बन के मल्टी बैगर बन गए। तो याद रखना बिजनेस ही सबसे की इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक बिजनेस जिंदा है, कंपनी जिंदा है, शेयर जिंदा है, वो माहौल खराब है तो वो नीचे रहेगा, इनफैक्ट वो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देकर आ जाता है तो उसका फ़ायदा उठाना है नहीं उठाना है वो हर किसी का अपनी अपनी चॉइस। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट, डू नॉट टेक एनी ईयरली रिजल्ट टू सीरियसली, इंस्टेड फोकस ऑन 4 और 5 ईयर्स एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर्स खराब आ रहे हैं ये तो मुझे भी पता है, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे कंपनी घटिया ही हो गए करके सबके ऊपर ताला लग रहा है करके, नहीं भाई, ठीक है। ये क्रिकेट का एग्जांपल मैंने कितनी बार आप लोगों को दिया है, ठीक है, कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, ठीक है, विराट कोहली की बात कर रहे, रोहित शर्मा की बात कर रहे, एवरेज देखिए इनका 40-50 है, अभी क्या खेल रहे हैं आप बताओ। इसका अर्थ यह है कि चलो इनको भी टीम से निकाल दो, इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, तो ऐसा नहीं होता है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कभी होता है कि नंबर खराब आते, कभी ऐसा भी होता है कि नंबर एकदम ही सुपर डुपर हिट भी आएंगे, कभी ओके ओके भी आएंगे, तो एवरेज परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। नेक्स्ट, यस, फिलहाल जिस प्रकार से बाजार चल रहा है एक चीज़ कभी मत भूलना कि खुद में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी पीछे मत हटना, आप सबसे बड़े असेट हो, मतलब हमेशा सीखते रहिए दोस्तों। ये जो गिरावट है ये भी आपको एक लर्निंग दे रही है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बस सिर्फ तेज़ी और तेज़ी, ठीक है, एकदम सपाट पिच रहेगा, बैट्समैन 400-500 बनाते रहेंगे तो फिर क्या मज़ा रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी पिच ऐसी उठपटांग वाली भी तो होनी चाहिए, जैसे कि अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने देखा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली पिच, ठीक है। थोड़ा ऑफ, मतलब टॉपिक थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट फिर भी आप समझो इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी का जो सिनेरियो है वही तो आपको टेस्ट कराएगा कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है करके, ठीक है। सिर्फ बाजार भागते रहेगा 30 40 50 60 70 80, ऐसा तो होने वाला भी है नहीं, ठीक है। तो बार बार वो राउंड अप आपको चेक करवाते रहेगा कि कौन कितना एलिजिबल है मार्केट में टिकने के लिए, उन्हीं को वो बाजार बराबर वापस स्टेबल करके रख देता है। एंड आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना। अगर आप ऐसे गिरावट में पोर्टफोलियो भी बनाने का विचार कर रहे हो तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमोशनली किसी भी स्टॉक के साथ अटैच नहीं होना है कि पूरा पैसा इसी 1-2 स्टॉक में लगा दूंगा, काफ़ी रिस्की हो जाएगा। अगर उस 1-2 कंपनी में एक्चुअल में अगर कुछ हो गया तो पूरा कैपिटल आपका उड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपने हमेशा गिरावट में याद रखना होता है, और यही सारी चीज़ें कोई मैंने अपनी साइड से नहीं बोली है, वॉरेन बफे जी ने बोली है, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी ये इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हैं। मैंने कितनी बार बोला है, कौन से बड़े इन्वेस्टर अभी मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं, कोई भी नहीं, सबके पोर्टफोलियो करोड़ों में है, करोड़ों में नीचे आते हैं, ठीक है। सिर्फ एंट्री एग्जिट फटाफट फटाफट करने वाले जो बिगनर्स होते हैं भाई, वही इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी क्या, बाकी जो है भाई वेल एक्सपीरियंस प्लेयर भाई वो बैठे रहते हैं, अभी क्या ही करे, बाजार गिर गया तो गिर गया, बुरा लगता है तो बुरा लगता है, अभी क्या कर सकते हैं और, ठीक है। अभी गिर गया वापस कभी रिकवर कर देगा, ठीक है। इसके पहले भी गिरा था उसके बाद भी रिकवर कर गया। तो आई होप ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरीके से स्टडी करनी यहाँ पे होती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो हमारा एक और चैनल है आप सभी लोगों को तो पता ही है, स्टॉक मार्केट क्लासेस, तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखना। आज के दिन का वीडियो तो ज़रूर देखा होगा इस चैनल के ऊपर जो आया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया, देख लीजिए कि कितनी बार हमारा मार्केट क्रैश हुआ था, बड़े बड़े गिरावट, और कितने टाइम में रिकवर हुआ। तो आज का ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना भाई, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ, तो चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।